हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आपका 8वां और 9वां महीना स्टार्ट हो गया है, इन प्रेगनेंसी की जर्नी में हो आप, यानी कि लास्ट सेमेस्टर में, तो आपको बार बार यूरिन जाने की समस्या बढ़ जाती है इस टाइम पे। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि बार बार आपको यूरिन जाने की समस्या बढ़ रही है, आप थोड़ा सा काम करते हो, आपका यूरिन लीक हो जाता है, पैंटी गीली हो जाती है, तो ये वीडियो आप पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि हर एक बात मैं इसमें आपको बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगी कि क्या ये नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में। तो देखिए, जैसे जैसे बच्चा आपका बड़ा होता है प्रेगनेंसी में, आपका टाइम पीरियड बढ़ी जाता है और आपकी डिलीवरी की डेट नज़दीक आने वाली होती है, यानी कि 9वां महीना लग चुका है या 8वां महीना लग चुका है, तो ये जो 2 महीने होते हैं ना टाइम पीरियड, एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि इसमें बच्चा धीरे धीरे हेड डाउन करना शुरू करता है। बच्चा एक दिन में ही हेड डाउन पोजीशन नहीं ले लेता है, वक्त लगता है, टाइम लगता है। उसके अकॉर्डिंग बच्चा धीरे धीरे जब हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू हो जाता है ना, तो आपके प्राइवेट पार्ट में हल्का सा पेन महसूस हो सकता है, प्रेशर महसूस हो सकता है, दबाव सा महसूस हो सकता है आपको, क्योंकि बच्चे का जो वेट है, क्योंकि बच्चा जब हेड डाउन करता है ना, उसका सारा प्रेशर हमारे यूट्रस पे आ जाता है, जिससे कि जो मूत्राशय की थैली होती है ना, उसके ऊपर दबाव पड़ता है, उसके ऊपर भारीपन पड़ता है, जिस करके आपको बार बार यूरिन का प्रेशर आता है। कई महिलाएं टाइम पे जैसे वॉशरूम जाने का उनका मन करता है, उन्हें लगता है कि मुझे बाथरूम आ रहा है, तो वो जाती हैं, बट कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि वो अवॉइड करती हैं। खासकर सर्दियों में महिलाएं यही सोचती हैं कि कौन जाएगा ठंड में, तो वो बाथरूम नहीं करती हैं। बट अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आज से ये करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप यूरिन को कंट्रोल करते हो, रोकते हो, तो उससे ना उस टाइम तक बच्चे की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो अगर ये काम आप करते हो तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। जब जब आपको वॉशरूम आता है तो आपको बाथरूम जाना ही है, बिल्कुल भी नहीं रोकना है। अगर आपको सिर्फ नॉर्मल बाथरूम आ रहा है, यानी कि नॉर्मल यूरिन आ रहा है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको डरना नहीं है। ये एक नॉर्मल डिलीवरी का संकेत है कि बच्चा धीरे धीरे हेड डाउन पोजीशन ले रहा है, जिस करके यूट्रस पे प्रेशर पड़ रहा है। यूट्रस पे अगर प्रेशर पड़ता है तो जो मूत्राशय की थैली होती है उसके ऊपर दबाव पड़ता है और वो ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता, जिस करके क्या होता है, कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि पैंटी में ही वॉशरूम हो जाता है। तो वो महिलाएं ऐसा ना करें कि पैंटी को चेंज ना करें। अगर आपका बाथरूम लीक हो जा रहा है तो पैंटी, अपने कपड़े ज़रूर चेंज करें, क्योंकि इससे आपको इन्फेक्शन होने का डर हो सकता है, और बच्चा पेट में पल रहा है तो उसको भी ये चीज़ें इन्फेक्ट करेंगी। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान ज़रूर रखना है। अब बात करते हैं कि अगर आपका बाथरूम ज़्यादा डार्क येलो आ रहा है और आपको रुक रुक के बाथरूम आ रहा है, तो ये क्या कोई प्रॉब्लम है? देखिए, जब ज़्यादा डार्क बाथरूम आता है तो सबसे पहला रीज़न होता है कि आप ज़्यादा चटाके मसालेदार वाला खाना खाती हैं और अपनी पूरे दिनचर्या में पानी कम मात्रा में पीती हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा है कि पानी आप बहुत कम पी रही हैं, अवॉइड कर रही हैं पानी पीना, तो आपको आज से ही पानी पीना शुरू करना है, दिन में 10 से 12 गिलास। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, पानी हमारी बॉडी में 70% भाग हमारी बॉडी के अंदर पानी का है। अगर वही कम होगा तो ऑब्वियसली बात है आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। बॉडी को हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो तो पानी आपने 10 से 12 गिलास पीना है। ये नहीं देखना है कि ठंड है, हमें प्यास नहीं लगी तो हम पानी नहीं पिएंगे। पानी मात्रा, अगर पानी की, देखिए पानी, बच्चा ना जो होता है पानी की थैली में ही होता है। अगर वही पानी की थैली में पानी कम होगा तो बच्चा को जिंदा रहने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप भी आपके कम हो जाएंगे। तो पानी इसलिए भरपूर मात्रा में पियो। मौसमी फ्रूट खाओ। अब जो मौसम है इसमें जूसी फ्रूट्स बहुत है, किन्नू है, गाजर है, आप इसका जूस पी सकते हो। इसमें भर भर के आयरन है, जो कि आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपका जो ब्लड अगर कम होगा ना, वो भी आपका वो कवर कर देगा। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर फॉलो करनी है। अब बात करते हैं कि अगर यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो गई है तो कैसे पता लगेगा। अगर कोई यूरिन में आपको इन्फेक्शन है तो आपको बार बार बाथरूम आएगा, रुक रुक कर बाथरूम आएगा। आप बाथरूम जाए आते हो और वहाँ पे प्रेशर, मतलब बाथरूम आ रहा है बट आता नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है, यानी कि आपको बाथरूम इन्फेक्शन हो चुकी है। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर जाएं, पूछें कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। वो डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा, उसका ट्रीटमेंट करेगा और ये प्रॉब्लम से आप बहुत जल्दी से छुटकारा पा लोगे। अगर बाथरूम में आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, यानी कि स्मेल इन द सेंस कि बाथरूम करते हो आपको बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और वाइट पानी आ रहा है, तो ये भी एक नॉर्मल डिलीवरी के संकेत है। आपकी डिलीवरी 1 या 2 दिन में हो जाएगी या फिर कभी भी हो सकती है।
तब भी आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। कोई भी बदबू, कोई भी ग्रीन पदार्थ आपको बाथरूम में दिखता है तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। या तो बच्चे ने, जिसे बोलते हैं ना एनोमिया, या बच्चे ने पेट में पोटी कर दी, तब भी सिम्टम देखे जाते हैं माँ के प्रेगनेंसी में, कि अगर आपके यूरिन में कोई ग्रीन सा पदार्थ आ रहा है तो आपको सीधा अपने डॉक्टर के पास जाना है बिना किसी भी टाइम को वेस्ट किए, क्योंकि ये आपके और आपके बच्चे की लाइफ का सवाल होता है उस टाइम पर। ठीक है, तो देखिए बाथरूम अगर बार बार आता है और उसमें कोई स्मेल नहीं है, कोई ज़्यादा डार्क बाथरूम नहीं है, तो वो नॉर्मल सिम्टम है। कई बार ज़्यादा येलो बाथरूम होने का रीज़न होता है हम बाहर का चटाके मसालेदार खाना खा लेते हैं या पानी कम पीते हैं, तो उससे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। और कई महिलाओं को ना प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे ये बार बार उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप पानी अच्छे से पी रहे हो ना, तो ये आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी। बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी अगर अच्छे से पी रहे हैं आप, तो आपकी जो भी इन्फेक्शन है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई है यूरिन में, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। यूरिन में आपको अगर कभी ब्लड आता है या फिर बहुत ज़्यादा पानी ब्रेक हो चुका है, पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तब भी आपको बिल्कुल देरी नहीं करनी है, अपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके डिलीवरी की डेट पास में ही हो और डिलीवरी हो जाए। क्योंकि जो ईडीटी दी होती है ना, बच्चा ज़रूरी नहीं है उसी टाइम पर हो, कई बार उससे पहले हो जाता है बच्चा, कई बार उससे बाद में भी होता है। तो अगर ऐसा कोई साइन देख रहे हो तो ये डिलीवरी का साइन भी हो सकता है, तो आपको वेट नहीं करना है, सीधा डॉक्टर के पास जाना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि मैंने क्या क्या आपको समझाया है। और अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। तो मिलती हूँ किसी नई टॉपिक में, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी टेक केयर, बाय बाय।